हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की 4 बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक। अगर आप ये टेक्निक सीख जाओगे, जो प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो इससे आपको 3 मेन फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ये कि आप बात करने के एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और थर्ड ये कि आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ कहकर बोर नहीं करोगे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। टेक्निक नंबर 1, क्वालिटी। ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है, लेकिन है नहीं। एक अच्छा कॉन्वर्सेशन डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पर। इसीलिए जब भी आप बोलो तो कोशिश करो कि सारे अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स निकाल दो, जैसे कि जो है तो आई नो एक्सेट्रा। कई बार लोग नॉर्मली वर्ड बहुत बोलते हैं और कई लोग यू नो बहुत बोलते हैं। ये वर्ड कन्वर्सेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, उन्हें बोलने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पैराग्राफ ध्यान से सुने। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे जो है क्रिकेट खेलने जाता हूँ। दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ। शाम को नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। इसको आप इससे कंपेयर करो। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। आपने देखा, सेकेंड वर्जन काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है वो सेम है, बल्कि सेकेंड वर्जन ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिंसियर लग रहा है। इसमें अभी भी एक कमी है। इसमें क्या कमी है? देखते हैं टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 है पॉजेस। एक जैसा बोलने की बजाय थोड़ा रुक कर बोलना चाहिए। जब आप थोड़ा रुक कर बोलते हो तो ये आपकी बात में दम पैदा करता है। सेम सेंटेंस को थोड़ा रुक कर बोलते हैं। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो यह है डिफरेंस। अगर आपको अपने मैसेज में दम पैदा करना है तो थोड़ा रुक कर बोलिए और सही जगह पर रुकिए। थर्ड टेक्निक है स्टेटमेंट्स। एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये कि सामने वाले पर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन फायर करते जाते हैं, जैसे कि वो उनका इंटरव्यू ले रहे हों। डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे तो ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगा और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसीलिए सवाल करने की जगह स्टेटमेंट यूज करो। मैं आपको 2 तरह की बहुत काम की स्टेटमेंट टेक्निक बताता हूँ। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इसमें आपको करना यह है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके उनके बारे में बस अंदाज़ा लगाना है और यही उनसे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि उनके हॉबीज़ क्या हैं, तो सिंपल क्वेश्चन तो ये हुआ कि आपके हॉबीज़ क्या हैं। इसको अगर कोल्ड रीड स्टेटमेंट बनाना है तो कहो, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन नज़र आते हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपके हॉबीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। अगर आपका दावा गलत है तो वो आपको करेक्ट करेंगे कि नहीं यार, मैं कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेंगी कि आपको क्यों लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ। लेकिन अगर आप सही निकले तो आपके और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग रेपो बन जाएगा और वो भी हैरानी से पूछेंगी कि मेरे इंटरेस्टिंग हॉबी है, आपको कैसे पता। कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। ज्योतिष भी इसे यूज करते हैं। कहेंगे, बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता? लकीरें कह रही हैं बेटा। बेटा तुम्हारे 2 गर्लफ्रेंड है। 2 नहीं भी होगी तो भी आपको लगेगा कि ये एक और वो एक। बाबा बस आप तो बहुत पहुँचे हुए हो। डू नॉट फॉल इन दिस सीट। ये बस कोल्ड रीड स्टेटमेंट है। इन्हें ज्योतिष, मेंटलिस्ट, साइकिक, एनालिस्ट यूज करते हैं। सामने वाले के बारे में अंदाज़ा लगाइए। अगर आप गलत हो तो वो आपको करेक्ट करेंगे। अगर आप सही होते हैं तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट टेक्निक है स्टोरी स्टेटमेंट। अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको किस बात से डर लगता है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, आप इस सवाल को एक स्टोरी फॉर्म में बना सकते हो। आप कह सकते हो, बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं सोते समय खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह से छुपा लेता था ताकि कोई भूत मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर आपने एक स्टोरी बनाई जिससे सामने वाले कई टॉपिक्स निकाल सकता है, लाइक अंधेरा, बचपन, भूत, और वो अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। सो सिंपल क्वेश्चन यूज करने की जगह स्टेटमेंट यूज करो, इससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। अब आते हैं हमारे कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पे। ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप सीख जाओगे
तो आपके पास बातों की कभी कमी नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड यूज नहीं करोगे। इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कितना फ़नी होता है सुनिए। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। ओह डेट्स कूल। आप कहाँ से हो? मैं औरंगाबाद से हूँ। ओह अच्छा, और सुनाओ? सब बढ़िया, आप सुनाओ? बस और यहीं पर आपका कन्वर्सेशन मर जाता है। कन्वर्सेशन थ्रेडिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये कि जब आप कुछ बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला उसमें से टॉपिक्स निकाल कर बात आगे बढ़ा सके। यानी कि आपके स्टेटमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए, अगेन स्टोरी। और सेकेंड ये कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसमें से टॉपिक्स ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे हर सेंटेंस में कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। अगर इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कि मैं मुंबई से हूँ की जगह अगर ये कहा जाए कि वैसे तो मैं मुंबई से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़-भाड़ पसंद नहीं है, इस सेंटेंस में से कई बातें शुरू की जा सकती है। लाइक मुंबई छोटा शहर, भीड़-भाड़। आप अपनी मुंबई ट्रिप के बारे में भी बात कर सकते हो, छोटे शहर के आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो, भीड़-भाड़ पर अपनी राय रख सकते हो। लास्ट टाइम जब आप ट्रैफिक में फंसे थे वो एक्सपीरियंस बता सकते हो। मान लो कि सामने वाला बस इतना ही कह रहा है कि वो मुंबई से है, फिर जब वो आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आपके शहर के बारे में कि मैं औरंगाबाद से हूँ। यहाँ की 2 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। यहाँ ताजमहल की एक कॉपी है जिसे दक्कन का ताज कहते हैं, जो कि शाहजहाँ के पोते ने बनवाया था। तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है सामने वाले का, वो और सवाल करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर हूँ और अपनी स्किल से लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इस रिप्लाई में कई टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लाइक एक सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रोग्रामिंग स्किल्स, लाइफ को सिंप्लीफाइड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्टली कन्वर्सेशन के जल्दी खत्म होने की वजह यही होती है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को ऐसे टॉपिक्स ही नहीं देते जिन पर बात की जा सके, जबकि वो दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने टॉपिक्स दे दिए हैं तो आप उनमें से चूज कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उस पर आगे बात कर सकते हो, और अगर नहीं दिए हैं तो आप उन्हें टॉपिक्स दे सकते हो स्टोरी स्टेटमेंट के जरिए। तो ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स की 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर 1 है क्वालिटी। अपनी बातों में क्वालिटी लाइए, सारी अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स निकाल दीजिए। सेकेंड है पॉजेस, सही जगह पर रुकिए ताकि इससे आपकी बात में दम पैदा हो। थर्ड है स्टेटमेंट, किसी से भी सवाल पे सवाल पूछने के बजाय स्टेटमेंट से बात करें ताकि वो आपसे खुलकर बात कर सके और अपने बारे में कुछ बता सके। फोर्थ है कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी सामने वाले की बात को ध्यान से सुने और उसमें से टॉपिक्स निकालें। अगर वो कोई टॉपिक्स नहीं दे रहे हैं, बहुत ब्रीफ में बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डिटेल में रिप्लाई दो ताकि वो उसमें से टॉपिक्स निकाल कर कन्वर्सेशन कंटिन्यू रख सके। ऐसी ही और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, तो चैनल को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, नहीं आई है तो डिसलाइक करिए। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए और भी काम की वीडियो के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।